दोस्तों, एक ऐसी कहानी जिसमें एक बूढ़ा आदमी जिसके पास था ढेरों पैसा, पैसों का खजाना, पर उसके दिल में था एक अकेलापन। उसकी ज़िंदगी में आई एक लड़की, बोल्ड और कॉजियस लुक वाली। लड़की ने सोचा बूढ़े आदमी के मरने के बाद सारा पैसा उसका होगा, पर कुछ न मिला उसे, बस कोर्ट का दरवाज़ा। दोस्तों, आज जिस आदमी की कहानी मैं सुना रहा हूँ, उसके पास था ढेरों पैसा। नाम जे हॉवर्ड मार्शल। 90s के टाइम में उसकी स्टेट की वैल्यू थी 1.6 बिलियन डॉलर्स और उस वक्त के फॉर्ब्स के रिचेस्ट लिस्ट में मार्शल का नाम आता था टॉप 16 रिचेस्ट अमेरिकन में। एक वर्ल्ड आइकॉन और कुछ इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े शेयर होल्डर्स अमेरिका की एक हाई सोसाइटी का। लेकिन दोस्तों, एक बात समझ लो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मार्शल के पास खजाना था, पर दिल में एक खालीपन था। 2 शादियां हो चुकी थी, दोनों टूट गई थी। 2 बेटे थे, मार्शल 3 और पेरिस। पर दोनों बेटों से भी रिश्ता उतना अच्छा नहीं था और दोनों बेटों से भी रिश्ता खराब था। और जब गर्लफ्रेंड डियाना वॉकर की मौत हो गई, मार्शल अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला पड़ गया था। आप खुद सोचो, एक इंसान जिसके पास ढेरों पैसा है, पर उसे अपना दुख बांटने के लिए उसके साथ कोई नहीं है। ऐसे अकेलापन इंसान को कैसा लगता होगा। और यही अकेलापन उसे ले गया अमेरिका के एक स्ट्रिप क्लब में। अक्टूबर का महीना था, साल 1991। ऑस्टन टेक्सास। क्लब का नाम गिगी स्ट्रिप क्लब। जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जिगी स्ट्रिप क्लब एक ऐसा क्लब था जहाँ पे लड़कियाँ बिना कपड़ों का डांस करती थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। लाइट्स डिम थी, म्यूजिक लाउड और एक यंग बोल्ड डांसर स्टेज पे आई। एना निकोल स्मिथ, एक 24 साल की लड़की, पूरे बाल, प्यारी मुस्कान और एक अनोखी सी सिड्यूसिव अंदाज उसके। मार्शल ने जब पहली बार एना को देखा, मार्शल एना को देखता का देखता ही रह गया। एना पूल पे डांस कर रही थी। एना के अंदर एक हंगर थी, पैसा, फेम और एक लग्जरी। मार्शल 46 साल का व्हील चेयर पे बैठा हुआ और मार्शल एना पे पूरी तरह से फिदा हो गया। अगली सुबह उसी होटल में मार्शल सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए करीबन 9:30 बजे होटल के रेस्टोरेंट में इंतजार करता है। तभी वहां से एना आती है। मार्शल एना को रोकता है और मार्शल और एना में ऐसी कैजुअल थोड़ी बहुत बातचीत होती है। बातचीत करने के बाद मार्शल चुपके से एक इन्वॉल्व में एना को $1,000 देता है और एना के कान में धीरे से बोलता है, माई लेडी लव, अब तुम्हें वापस ये था क्लब में जाने की कोई जरूरत नहीं। डेंजरस कॉम्बिनेशन का पहला कदम। एना निकोल स्मिथ, असली नाम विक्की लैन हॉगन। 1967 में हॉस्टन के एक गरीब परिवार में एना का जन्म हुआ था। एना के माता पिता गरीब थे, जिस कारण एना की शादी 17 साल बिली स्मिथ के साथ करवा देते हैं। एना का एक बेटा हुआ, डैनियल वाइन स्मिथ। लेकिन बिली पैसों का भूखा था, चोरी करता था, गैम्बलिंग करता था, जिसके कारण एना ने उसे छोड़ दिया और दोनों का डाइवोर्स हो गया। एना अलग हो गई और एना ने अपने साथ अपने बेटे को भी रखा। एना की स्ट्रगल इतनी थी कि कभी कभी उसे वेट्रेस का काम करना पड़ता था, फास्ट फूड जॉब करना पड़ता था। इसके अलावा एना बहुत सारे छोटे मोटे काम करके अपने और अपने बच्चे डैनियल को पालती थी। लेकिन एना के अंदर एक पैसों का भूख था और ऊपर उठने का एक ड्रीम था, और वो ड्रीम अभी भी एना के अंदर जिंदा था। मिचेल मिचेल ने एना को सजेस्ट किया कि एना, तुम बहुत खूबसूरत दिखती हो, तुम्हें मॉडलिंग करना चाहिए। तब से एना के दिमाग में ये बात टिक सी गई और बैठ सी गई कि एना को मॉडलिंग करना है, जिसके कारण एना
अब और पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगी और पैसे जुटाने लगी। इसी पैसे जुटाने के कारण एना ने स्ट्रिप क्लब को ज्वाइन किया था। पर एना को थोड़ी पता था कि ये स्ट्रिप क्लब उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। मार्शल एना पे टोटली फ्लैट हो गया था। महंगी महंगी गिफ्ट देना, जैसे रोल्स रॉयल, डायमंड्स, बंगला, घोड़े, महंगे महंगे कपड़े, जैसे कि एना की सारी दुनिया ही बदल गई थी। एना के लिए ये एक नए दरवाजे का रास्ता था। एक तरफ मार्शल का लस्ट और लोनलेस, दूसरी तरफ एना की एम्बिशन और पैसों की भूख। एना मार्शल के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। मार्शल उसे काफ़ी सपोर्ट करता है। मार्शल को ऐसा लगता था कि एना उसे सच में प्यार करती है। मार्शल ने एना का एक प्रीमियम फ़ोटो शूट करवाया, जिसकी फ़ोटो लोगों को काफ़ी पसंद आई, जिस कारण साल 1993 में एना को प्ले बॉय प्ले टाइम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला और हर मैगजीन के फ्रंट पेज पर एना का चेहरा था। उसके बाद साल 1994 में गेस की एड में छाई। इसमें मार्शल का काफ़ी सपोर्ट था, क्योंकि मार्शल एना से दिल से प्यार करता था और एना की सारी खुशी में ही मार्शल की खुशी थी। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी सामने आया कि एना ने अपने ब्रेस्ट ट्रांसप्लांट करवाया और ये ट्रांसप्लांट कराने का जो खर्चा था वो मार्शल ने दिया था। अब एना सिर्फ एक डांसर नहीं रही थी, वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी थी। साल 17 जून 1994, ऑस्टन वॉइडॉफ चैपेल। एना मार्शल के साथ शादी कर लेती है। शादी में सिर्फ 11 लोग मौजूद थे। एक तरफ थी ग्लैमरस लुक एना, फुल कॉन्फिडेंस में, वाइट ड्रेस में, और दूसरी तरफ था मार्शल व्हील चेयर पर बैठा हुआ। शादी के बाद एना मार्शल के साथ कुछ फोटोशूट करवाती है। उसके बाद एना को एक कॉल आता है फ्रांस से फोटो शूट के लिए। जब एना ये बात सुनती है, एना सब कुछ छोड़ छाड़ के फ्लाइट लेके वहाँ से चली जाती है फ्रांस फोटो शूट के लिए। और यही वो वक्त था जब मार्शल अकेला अपनी ही शादी में अपनी व्हील चेयर पर बैठ के रो रहा था। एना ने इस मॉडलिंग की दुनिया में एक अपना नाम बनाया और साल 1995 में एना को बड़े बड़े फिल्म्स के ऑफर आने लगे। एना ने अपनी लाइफ की पहली फिल्म साइन की, द नेकेड। मार्शल अब एना की इस जिंदगी से तंग आ गया था। वो बार बार एना को बोलता था, तुम ये सब पैसों के लिए क्या कर रही हो? मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है। पर एना ने मार्शल की एक भी ना सुनी। क्योंकि दोस्तों फैम और अटेंशन उसको पसंद आ रहे थे। जो भी एना चाहती थी हर चीज़ वो हासिल करते जा रही थी। और दोस्तों एना बस इंतज़ार कर रही थी वो इंतज़ार कर रही थी कब मार्शल मरे और उसके 1.6 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी एना के पास आ जाए। और जैसा एना चाहती थी वैसा ही हुआ। फिर आया एक और बड़ा मोड़, 4 अगस्त 1995। एना और मार्शल की शादी के मात्र 14 महीने हुए थे और मार्शल की अचानक मौत हो गई। कारण फिनोमिनिया। फिनरल घर पे ही था, बहुत तेज बारिश हो रही थी और फिर एक न्यूज़ फ्लैश होती है। मार्शल के स्टेट की वैल्यू 1.6 बिलियन डॉलर्स। सबको ऐसा लगता था कि ये सारी प्रॉपर्टी एना को मिल जाएगी और एना अब एक बिलियनियर विडो बन जाएगी। उसके चेहरे पे एक होपफुल मुस्कान थी। उसने सोचा अब सपने पूरे होंगे। लेकिन दोस्तों असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जब मार्शल की प्रॉपर्टी का पेपर आया उसमें एना का बिल्कुल नाम नहीं था। सारा का सारा पैसा मार्शल के बड़े बेटे पायरेस माइकल के पास। सोचो उस वक्त का शौक। एना चीख उठी, मार्शल तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने कहा था सब मेरा होगा। और वहीं से शुरू हुई एक नई लड़ाई। एना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब एना के पास सिर्फ एक ग्लैमर और फेम नहीं था, बल्कि एक जुनून था बिलियन डॉलर स्टेट के लिए। एक डिटर्मिनेशन थी, मैं अपना हक लेकर रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। वहाँ पे एना ने ये बोला कि मार्शल ने उसे वर्बली प्रॉमिस किया था कि ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। 1996 में एना ने कैलिफोर्निया में बैंकरप्ट फाइल की। जज ने उसे 4.49 मिलियन अवार्ड दी, लेकिन टेक्सास प्रोवेट कोर्ट ने चैलेंज किया और साल 2001 में एना का क्लेम रिजेक्ट हो गया।
कुछ भी नहीं मिला। ऐना ने यहाँ भी हिम्मत नहीं हारी। ऐना ने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में अपील चलाई, लेकिन यहाँ भी ऐना को कुछ नहीं मिला। साल 2006 में फेडरल कोर्ट ने कहा कि ऐना की बैंकरप्ट की बात सही थी, एक छोटी सी वेटनरी मिलेगी, लेकिन सारा पैसा भी नहीं मिला। उसके बाद ऐना ने बहुत सारे कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, लेकिन ऐना को हर जगह से बस हार ही मिली। कोर्ट का ड्रामा देख के ऐना ने अपनी पर्सनल लाइफ, मूवी, मॉडलिंग, सबसे वो डिप्रेशन में चली गई थी, और इसी डिप्रेशन के कारण ऐना नशे का सेवन करने लगी थी। फिर साल 2006 में माइकल के बेटे पायरेस की मौत हो जाती है। उसके कुछ वक्त बाद 8 फरवरी साल 2007 फ्लोरिडा होटल रूम में ऐना निकोल स्मिथ मरी हुई पाती है, कारण ड्रग्स ओवरडोज। 39 साल की उम्र में ऐना अपनी ज़िंदगी और लोगों को छोड़कर अलविदा कह देती है। ऐना को दुनिया को अलविदा कहने के बाद भी ऐना का केस कोर्ट में चलता रहा। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आया, और फाइनल डिसीजन पायरेस मार्शल को सारी प्रॉपर्टी मिल गई। ऐना ने बहुत लंबी लड़ाई चली, लेकिन अंत में ऐना को बस ज़ीरो मिला। दोस्तों, ये कहानी लस्ट और लग्जरी से शुरू हुई थी और लालच और लीगल वार पे ख़त्म हो गई। एक तरफ एक बूढ़ा आदमी जो अकेलापन में किसी साथी को ढूंढ रहा था, और एक तरफ एक लड़की जो पैसे और फेम की भूखी थी। दोनों मिले, दोनों ने अपना फ़ायदा उठाया।